जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन वीटी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्स ने दरअंदाजी की कोशिश को बनाया नाकाम, 2 मिलिटेंटों को किया हलाक। मरकजी हुकूमत की सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अद्वियात के 24 नमूनों को पाया गैर मियारी, डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर का इंकशाफ। और जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी वनडे में भी टीम इंडिया में कश्मीरी खिलाड़ी परवेज रसूल को नहीं किया गया शामिल, उमर अब्दुल्ला बरहम, कश्मीर के लोग भी नाराज। तफसीलात। कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्स ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। गुज़िश्ता रात इनकाउंटर शुरू हुआ और सुबह में एक और मिलिटेंट मारा गया। एक दूसरे वाक़े में मुल्दारी हंडवाड़ा में एक मिलिटेंट मारा गया। सर्च ऑपरेशन जारी है। से जुलाई और 1 अगस्त की रात को तकरीबन 12 और 1 बजे के बीच में हम लोगों ने 2 मिलिटेंट्स मार दिए, जैसे कि एक मिलिटेंट को दागले दिन शाम को हम लोगों ने मारा और एक मिलिटेंट को आज सवेरे मारा है। ये 2 ही थे, दोनों को मारा और दोनों के पास में से आला हथियार कुछ बरामद किया गया। ऑपरेशन पिछले 3 दिन से जारी था सचिन डारा पुलिस पोस्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर, और इसमें आज सुबह जो जिसमें हमारा कांटेक्ट हुआ उसमें आर्मी और एसओजी हंदवाड़ा का जो कांटेक्ट बना उसमें एक मिलिटेंट मारा गया अभी तक। एक AK-47 राइफल और कुछ और वॉर लाइक मटेरियल जो वहां से रिकवर हुआ है। रिपोर्टेडली और भी मिलिटेंट वहां हो सकते हैं और उसके भी नकली और गैर मियारी अद्वियात का मामला गहराता जा रहा है। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकशाफ किया कि मरकजी हुकूमत की सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रियासत की मुख्तलिफ जगहों से जो अद्वियात के नमूने जांच के लिए भेजे थे उनमें से 24 नमूने गैर मियारी पाए गए हैं। एसोसिएशन के सदर डॉक्टर निसारुल हसन का कहना है कि गैर मियारी पाई गई इन अद्वियात में अक्सर लाइफ सेविंग अद्वियात हैं। वाज़ेह रहे इन नमूनों में सरकारी अस्पतालों के अलावा अद्वियात की दुकानों से लिए गए नमूने भी शामिल हैं। Around 156 samples randomly, they just came for a day or so here, but they took it all over the state. Out of 50 drugs which they have sent and they have analyzed it in 2 laboratories. They are well-known laboratories and they are accredited. These laboratories have analyzed these 50 drugs, all these drugs, but out of 50 drugs, 24 drugs, 50% of our drugs were declared and found substandard, below quality. डॉक्टर निसारुल हसन ने ऐलान किया कि कश्मीर की दीगर समाजी तंजीमों के साथ मिलकर उन नकली और गैर मियारी अद्वियात में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर जोर देने के लिए जल्द ही अवामी मुहिम छेड़ देंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले की जांच एक गैर जानिबदार कमीशन से करवाई जाए। अप्रैल 4 से लेके अब भी वही डिमांड है, एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठा उसमें, तब तक ये बेनकाब नहीं हो जाएंगे क्योंकि अपने लोग क्या अपने लोगों पे भी कमीशन डालेंगे। One, and those who have been at least charge sheeted, including the verification board, maximum bulk of the drug has come to Kashmir through Director Health Services Kashmir. So he has to be suspended. They all have to be suspended. If they are
have been arrested also. We'll intensify this agitation. After Eid, I will go from door to door. I'll go to every district. I'll have seminars, and then we'll start a statewide agitation. बांडीपुरा में महकमे ज़राअत की जानिब से चंद रोज़ कबल धान के बीज गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने अपना तहक़ीक़ाती अमल आगे बढ़ाते हुए बांडीपुरा में 2 मकामात पर महकमे ज़राअत के स्टोरों में पड़े धान के बीज का जायजा लिया। पुलिस ने सबसे पहले बोनाकोट बांडीपुरा में और बाद में नादीहल में महकमे के स्टोरों का जायजा लिया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बोनाकोट के स्टोर में 216 जगहों में धान के बीज पाए। वाज़ेह इससे कबल पुलिस ने शाली कूटने की मशीन से भी धान के बीज बरामद किए थे। अर्बन लोकल बॉडीज से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन ने श्रीनगर में इजैक के बैनर तले एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन अर्बन लोकल बॉडीज़ की तंजीम 9 के 4 साल पुराने हुक्मनामे को अमलाने और पिछले कई महीनों से बंद बड़ी तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर इजैक के सदर अब्दुल क़य्यूम वानी ने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने लोकल बॉडीज समेत रियासती मुलाजमीन के दीगर मुतालबात पूरे नहीं किए तो वो ईद के बाद दोबारा सड़कों पर आएंगे। एहतजाज के दौरान कुछ मुलाजमीन को हिरासत में भी लिया गया। वाज़ेह रहे कि सरकारी मुलाजमीन JCC के बैनर तले रिटायरमेंट उम्र की हद बढ़ाने और गैर मुस्तकिल मुलाजमीन को मुस्तकिल करने समेत कई मुतालबात को लेकर कई बार हड़ताल और मुजाहरे कर चुके हैं। 4 साल से लगातार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये चलाते रहे, सरकार की तरफ से ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और आज के दौर में लोकल बॉडीज़ महकमे ने एक ऑर्डर निकाला है, पॉपुलेशन के हिसाब से वो जिनको फंड अलाट कर रहे हैं। वो पॉपुलेशन पिछले 20 साल की पॉपुलेशन को वो ले रहे हैं। अगर उस हिसाब से सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है उस पर सरकार ने काम शुरू किया है और सरकार ने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ के लोकल बॉडीज़ के तकरीबन 90% मुलाजिम तनख्वाहों से महरूम हो जाएंगे। और आज के दौर में मेरे ख्याल में पिछले 6 महीनों से ये गरीब मुलाजमीन जो रियासत के कोने कोने में सफाई का काम अंजाम दे रहे हैं और बिल्कुल अपनी ड्यूटी और अपने फ़राइज़ तंदीही से दे रहे हैं, उनका तनख्वाह 6 महीनों से अभी नहीं है। जिम्बाब्वे के दौरे पर गई टीम इंडिया 5वां वनडे खेल चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी परवेज़ रसूल को मौका नहीं दिया गया। इस पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। अपने ट्वीट पर PCCI से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने पूछा है कि क्या परवेज़ रसूल को हौसला शिकनी के लिए जिम्बाब्वे के दौरे पर ले जाया गया था। दूसरी जानिब कश्मीर वादी के लोगों में भी परवेज़ रसूल को मौका न देने पर काफ़ी नाराज़गी है। दुख हुआ क्योंकि आज परवेज़ रसूल को टीम में जगह नहीं मिली, क्योंकि उसने बहुत परफॉर्मेंस दिखाई डोमेस्टिक में भी IPL में भी, मगर आज हमें बहुत दुख हुआ। आज हम इंतज़ार कर रहे थे आज परवेज़ रसूल को खिलाया जाएगा, मगर उसको नहीं खिलाया। जी बस ये कहना चाहते हैं कि परवेज़ रसूल अनंतनाग के जो खिलाड़ी हैं, हम उनके मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। 5 मैच हमने देखे, आज तक हमें यही भरोसा था कि उसको जिम्बाब्वे ले गए हैं और उसको खिलाएंगे और उसको कोई ना कोई मौका देंगे। लेकिन जब हमने 5वां मैच भी देखा तो उसमें भी परवेज़ रसूल नहीं थे, तो तकरीबन सारी कश्मीरी कौम का दिल टूट गया कि उसको मौका नहीं मिला। अब हम यही गुजारिश करते हैं कि बस उसको 2020 में एक मौका दो, कम से कम एक मौका दो, ताकि वो भी अपनी कारकर्दगी दिखा सके। पीपल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का कहना है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की तश्कील 9 की मांग के लिए तहरीक जारी रखेंगे। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए PRM सदर ने कहा कि कुछ अनासर रियासत की तकसीम की मुखालफत कर रहे हैं जो काबिल कबूल नहीं है। 10 दिन से जो है, जब से तेलंगाना का गठन हुआ है, वहाँ से अलग अलग रियासतों की, तो हमारे जम्मू के अंदर भी जो संगठन थे जो कल तक अपोज करते थे, आज वो हमारी सपोर्ट में आ गए हैं। हमें इस बात का जो है वो बहुत प्रसन्नता है और हम उनका आभार करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को समझा है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो हैं वो भी हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, इन टच हैं, और बड़ी जल्दी वो भी आपको इस मूवमेंट के साथ जो है शाना बछाना चलने को देखने को मिलेंगे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की किसी भी कोशिश की मुखालफत की जाएगी। वो श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे।
उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरी पंडित वापस अपने घरों को आएं और यहाँ का अक्सरियती तबका उनका तहे दिल से खैर मकदम करेगा। ताहम उन्होंने पनून कश्मीर के क़याम की भी मुखालफत की। पंडित बरादरी हिंद के नाम निहाद पागस वनान इस हिंद लीडर तिम छ वनान अस दियो सा अलग रियासत अस दियो सा पनून कश्मीर जम्मू कश्मीर के मुसलमान अक्सरियती मुसलमान तिम छ बिल्कुल यसान कि कशर बरादरी पंडित बरादरी हिंद लूक तिम गसन पन्न घर वापस तिम गसन वापस इन पन्न महलन पन्न इलाकन इस करो तिमन खैर मकदम इस करो तिमन आव मगर तिम जमात यम इस्तेहसाल शिकरार यमन लूक अम पत वनान कि अलग रियासत अलग मकाम अलग मुंह बिल्कुल नहीं खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। टीटी इनोवेयर, टीटी इज गुड। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ईटी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला बडगाम के बदरन गांव में सरकारी लैट्रिन और वॉशरूम्स तामीर कराए बगैर ही सरकारी खजाने से पैसे निकाले जाने का इंकशाफ हुआ है। तामीरात का ये काम बदरन गांव के एक स्कूल में अंजाम दिया जाना था। ताहम बताया जा रहा है कि जोनल एजुकेशन अफसर मागाम ने तामीराती काम कराए बगैर ही पैसे वागुजार किए हैं। इस सिलसिले में जब ईटीवी ने CEO बडगाम से रब्ता किया तो उन्होंने पीर के रोज से तहक़ीक़ात शुरू कराने का यकीन दिलाया। PDP के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि उनके दौर इक़्तिदार में मसले कश्मीर के हल के हवाले से जो माहौल बनाया गया था उसको पहले तो अमरनाथ लैंड रो की वजह से और बाद में मौजूदा सरकार की वजह से काफ़ी धचका लगा है। इन बातों का इजहार उन्होंने अनंतनाग में एक अवामी रैली के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में लोगों को बेचैनी और गैर यकीनी के सिवा कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जबकि PDP ने अपने दौर इक़्तिदार में BJP के लीडरान तक को अलहदगी पसंद जमातों के साथ बातचीत के लिए मजबूर किया। उन्होंने मजीद कहा कि अगर PDP कामयाब होती है तो उनके पास रियासत के तीनों खित्तों का खाका बदलने के लिए एक रोड मैप तैयार है। जलसे से पार्टी के दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई मसले कश्मीर के हल के लिए। लेकिन याद होगा अंदर की तरफ अमरनाथ लैंड रो का हुआ, आपको भी मालूम है लोगों ने अंदर करेक्ट बना। CPIM के रियासती सेक्रेटरी व मेंबर असेंबली MY तारिगामी ने पुलिस को कोलगाम जाकर गुज़िश्ता रोज़ मारे गए अब्दुल जब्बार के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। तारिगामी ने इस हलाकत की तहक़ीक़ात कराने का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि जो भी कोई शख्स इसमें मुलविस पाया जाए उसे कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। जब मैंने टेलीविज़न पर मरहूम की लाश देखी तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि मुझे किस कदर रंज हुआ, दुख हुआ, किस कदर ब्रूटली वहशियानापन से उसको तकलीफ दी गई। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैंने मुतल्लिका हुकाम से कल भी बात की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और जो और जिम्मेदार लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन में उनके साथ भी बात की कि ये सरीहन कत्ल है। इसकी तहकीकात नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कुलगाम के डाक बंगले में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक़िद हुई।
मीटिंग की सदारत वजीर बराए समाजी बहबूद सकीना यत्तू ने की। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत दिलाने और तंजीम को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान PDP के कई कारकुनान ने NC में शमूलियत इख्तियार की। सकीना यत्तू ने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत के बाशिंदों की वाहिद तर्जुमान है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर से कहा कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहें। और दूसरे पार्टियों के वर्कर नूराबाद में या किसी और जगह पे, यहाँ साउथ कश्मीर है, जोग दर जोग वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी देखा है कि जितनी डेवलपमेंट इस सरकार के दौरान खासकर साउथ कश्मीर में या नूराबाद में इतनी डेवलपमेंट शायद पिछले 50 साल में नहीं हुई है। जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर गुलाम कादर वानी ने दावा किया कि उनकी पार्टी आइंदा पार्लिमानी और असेंबली इलेक्शन में बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। इस मौके पर दीगर पार्टियों के कई वर्करों ने जनता दल यू में शमूलियत इख्तियार की और वानी ने उनका खैर मकदम किया। नौजवान जो हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, ये इन लोगों के हाथ में है कि ये अगले आने वाले चुनाव में किन लोगों को, किन कैंडिडेट्स को, किस पार्टी को वोट करेंगे, किस पार्टी के लिए काम करेंगे। तो मेरी तो ये एक तमन्ना है, एक ख्वाहिश है मेरी, जो बचपन से ही, कि यहाँ करप्शन फ्री सरकार हो। नमी डोगरी संस्थान ने जम्मू के मारूफ एक्यूप्रेशर डॉक्टर नीरज वोहरा को अवार्ड से नवाजा है। नीरज वोहरा को ये अवार्ड एक्यूप्रेशर के जरिए बहुत से मरीजों की पुरानी बीमारियों के कामयाब इलाज के लिए दिया गया है। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता शख्सियात मौजूद थीं। अपना दायित्व निभा करते हैं। शगोत्रा जी वाइस प्रेसिडेंट यूथ विंग कांग्रेस से बैठे हैं, उनका मता स्वागत। डॉक्टर नीरज वोहरा जी चिकित्सक की सम्मानित करने जाकर जेड़े एक विशेष पद्धति है कि जम्मू की ये जो डोगरी संस्था है, इसने मुझे आज ये बड़ा एक सम्मान दिया है। मैं पिछले कोई 17 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आज मैं मतलब कि बहुत ही ये मेरा श्रेय देना चाहूँगा, अपने माता पिता को देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे उस समय इस फील्ड के लिए मतलब कि भेजा, जबकि मतलब कि लोगों को पता ही नहीं था कि एक्यूप्रेशर क्या है। और जब मैं ट्रेनिंग करके वापस आता हूँ तो उसके बाद मैंने जब मतलब कि वो रिज़ल्ट दिखाए, जिसमें मतलब कि बिना दवाई के इलाज करना जो कि नामुमकिन होता था, उसको मैंने मुमकिन बनाया। और ये सब मैं मतलब कि अपने आप को श्रेय नहीं है, मैं भगवान को और अपने माता पिता को श्रेय दूंगा। खराकेंस जम्मू इन दिनों हुकूमत की अदम-तवज्जोही का शिकार है। विक्रम चौक फ्लाईओवर पर जारी काम की वजह से कल्चरल सरगर्मियां बंद हैं, जिससे फनकारों में नाराजगी है। क्योंकि फ्लाईओवर के बनने से एक तो जो कला केंद्र के पास जो ज़मीन थी वो बहुत सिकुड़ गई है, या तो वो सड़क के बीच में आ गई है, को वाइडनिंग ऑफ द रोड की वजह से वो भी जगह कम हो गई है। और आजकल वहाँ पे जो काम लगा उसकी वजह से वहाँ पे कोई गतिविधि नहीं हो रही है, क्योंकि जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी गई है उस चीज़ में वो चीज़ें गतिविधियाँ नहीं होंगी तो उसका या दूसरे बिल्डिंग का क्या फ़र्क है। और आजकल तो एक रेस लगी हुई है कि मुझे सेक्रेटरी बनाओ, मुझे डायरेक्टर बनाओ। वो कला केंद्र को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कला केंद्र में अपनी एक पोस्ट लेने के लिए। ये बेसिक एक चीज़ है। दूसरा ये है कि जब कला केंद्र बना था तो वहाँ आर्ट गैलरी बनी है, और जो जिन लोगों ने ये कमेटी के एक्सपर्ट थे, आर्ट गैलरी में कोई खिड़की नहीं होती है, क्योंकि मैंने कला केंद्र में प्ले किए हैं, वहाँ मैंने थिएटर वर्कशॉप की है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए।
उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्रीनगर में फंटूश नामी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से एक पेंटिंग मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले में स्कूली बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस पेंटिंग मुकाबले की खास बात यह थी कि बच्चे माह रमज़ान और इबादत से मुतालिक पेंटिंग तैयार कर रहे थे। बहुत सारे इवेंट्स करता आ रहा है, इससे पहले भी हम बेसिकली सीज़न सेलिब्रेट करते हैं। अब रमज़ान की जहाँ तक बात है वो तो है ही बाबरकत महीना और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते ही हैं रमज़ान में, लेकिन हमने सोचा कि कुछ ऐसा करें जो कश्मीर के आर्टिस्ट्स के लिए अच्छा हो। और सारी बहुत बड़ी बात है कि एक विजुअल इफ़ेक्ट बहुत ज़रूरी है। हम करते हैं नात ख़्वानी करते हैं वगैरह, वो सुनने में अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अप्रिशिएटिव है, बट अगर ड्राइंग हो, पेंटिंग हो जहाँ पे लोग देखें और कन्वे हो इस्लामिक, इसलिए हमने ऐसा सोचा। गांदरबल में नुज़ूल कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। कॉन्फ्रेंस में आम लोगों के अलावा कई उलमा और स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर उलमा किराम ने माह रमज़ान की फजीलत बयान करते हुए मुसलमानों से तलक़ीन की कि वो दीनी तालीमात पर अमल पैरा रहें। उलमा ने समाज में बढ़ती हुई बुराइयों पर तशवीश का इजहार करते हुए मुसलमानों से अपील की कि वो इन बुराइयों के खात्मे के लिए कलीदी रोल अदा करें। आयतमुल्ला बांडीपुरा में महकमे सेरीकल्चर की जानिब से किरुम कुशुम के लिए एक रोज़ा जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में किरुम कुशुम के अलावा महकमे के आला अफसरान और असेंबली बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट ने भी शिरकत की। अपने खिताब के दौरान निज़ामुद्दीन भट्ट ने किरुम कुशुम को जदीद तकनीक अपनाने पर जोर दिया। ईटीवी से बात करते हुए महकमे के डायरेक्टर का कहना था कि किरुम कुशुम के लिए फंड कायम करने का मनसूबा ज़ेर गौर है। यहाँ तकरीबन 40,000 के करीब यहाँ प्रोडक्शन है बांडीपुर में। मुझे आने वाले सालों में काफ़ी इसका बेस अच्छा लग रहा है करना इस इंडस्ट्री का। यहाँ अगर हम देखें, यहाँ एक डिमांड कर दी फार्मर ने कि यहाँ मंडी होनी चाहिए। हमारी भी मनसा है कि मंडी चलो एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली होता क्या है, इनको फिर कम्पिटेटिव रेट नहीं मिलते। लेकिन फिर भी हमने यहाँ 12वें प्लान में हमने एक वटलाव जहाँ नज़दीक एरिया है, वो वटलाव जो है नज़दीक वाला बारामूला को भी कैटर करेगा, यहाँ के फार्मर भी कैटर करेगा। हमारा प्रोविज़न है वहाँ वटलाव में एक मार्केट यहाँ बनाने का। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि सेल्फ रूल में कश्मीर मसले का हल मौजूद है। वो गांदरबल में सहाफ़ियों से बात कर रही थीं। इससे पहले उन्होंने गांदरबल में ही एक अवामी जलसे से खिताब किया और आम लोगों की तवक्कात पर खड़ी न उतरने पर मौजूदा रियासती हुकूमत की नुक्ताचीनी की। जो हमारा सेल्फ रूल प्लान है जिसमें इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस यानी कि जो फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, अगर वो हम हासिल करते हैं तो मुझे लगता है जज्बाती तौर भी, इक्तिसादी तौर भी और इंतजामिया तौर भी जम्मू कश्मीर का हल हम निकाल सकते हैं। और ईटी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। चलते चलते पेश है नवेद सुबह। खास बात में आपसे मुलाकात होगी। आदाब।
ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फ़र्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुहिब्बून मिम्मा तुहिब्बून, यानी जिसको तुम ज़्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद